नमस्कार साथियों। आज हम लोग मीराबाई के पद पढ़ेंगे। मेजर कोर्स सेकेंड सेमेस्टर के मेजर कोर्स में आप सभी को, जो बिहार के विद्यार्थी हैं, उन सभी को मीराबाई के पदों का अध्ययन करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मीराबाई से। मीराबाई कौन थी और कहाँ उनका जन्म हुआ, क्या क्या उनकी खासियत थी, इन सभी पर एक छोटी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक की मदद से ही मैं आप लोगों के साथ यह बातचीत कर रही हूँ। तो सबसे पहले कि मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान में मेड़ता के निकट चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। जितने भी विद्यार्थी यह वीडियो देख रहे हैं वो अपने साथ एक पेन और एक कॉपी ज़रूर रखें और इसके नोट्स लिखते जाएं। सबसे पहली बात कि मीराबाई का जो जन्म था वह राजस्थान में मेड़ता के निकट चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। मीराबाई को लोग याद करते हैं कृष्ण की दीवानी के रूप में, क्योंकि मीराबाई ने श्री कृष्ण को बचपन में ही अपना पति मान लिया था और राजघराने में उनका जन्म हुआ। राजघराने की ही वह बहू भी थी, लेकिन उन्होंने सांसारिक मर्यादाओं को नहीं माना और श्री कृष्ण को अपना जीवन समर्पित किया। हालांकि उनका बहुत विरोध हुआ, बहुत सी बातें उन्हें कही गई कि आप राजकुल की हैं और क्यों इस तरह से हर जगह आप मंदिरों में जा रही हैं, वहाँ नाच रही हैं, संतों के साथ उठ बैठ रही हैं। इन सभी का विरोध उन्होंने सहा, लेकिन कृष्ण के प्रति उनके समर्पण में, उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आई। तो हम कह सकते हैं कि एक सेंस में कि मॉडर्न जो वुमन है, जो हम कहते हैं आधुनिक नारी, तो वह आधुनिकता की मानसिकता मीराबाई में दिखती है। तो चलिए थोड़ा सा हम उनके जीवन पर इस वीडियो में प्रकाश डालेंगे। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री और रत्न सिंह की पुत्री थी। उनकी माता का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था और उनके दादाजी ने ही उनका पालन पोषण किया था। उनके दादाजी भक्त स्वभाव के थे और इसका प्रभाव मीराबाई पर पड़ा और वह भी भक्ति में उनका स्वभाव, मीराबाई का स्वभाव भक्तिमय हुआ। मीराबाई जब सिर्फ 8 वर्ष की थी, एक छोटी सी घटना उनके साथ जुड़ी हुई है कि जब वो 8 साल की थी तब एक बारात जा रही थी और वो उस बारात को देखकर मीराबाई ने अपनी माँ से पूछा था कि माँ, मेरा पति कौन है। तब उनकी माँ ने हंसते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति उसके हाथों में दी और कहा कि यही तुम्हारे पति हैं। तो तब से मीराबाई श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई, लेकिन इसका कोई प्रभाव मीराबाई के जीवन पर नहीं पड़ा, क्योंकि मन ही मन और संपूर्ण रूप से मीराबाई श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी।
ऐसा कहा जाता है कि सन 1546 ईस्वी में द्वारिका में कृष्ण की भक्ति में वह इतनी लीन हुई कि उनके बाद मतलब कृष्ण की भक्ति के दौरान ही वह कृष्ण जी की मूर्ति में विलीन हो गई। उनके बारे में यह कहा जाता है। हो सकता है कि यह किंवदंती हो, लेकिन लोगों का कहना है कि कृष्ण की भक्ति करते करते मीराबाई का देहांत हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं, सबसे पहले तो चूंकि हम संघर्षों की बात कर रहे थे, थोड़ी सी चर्चा हम उनके संघर्षों पर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि और उनके साथ क्या क्या हुआ था। देखिए, मीराबाई की जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वह लोगों को पचा नहीं था। खास करके जो राजघराने के लोग थे उनको वो पच नहीं रही थी कि किस तरह से एक राजघराने की बहू इस तरह के काम कर रही है, संतों के साथ उठ बैठ रही है। इसके लिए, इसको रोकने के लिए उनके देवर जो थे राणा जी, उन्होंने बहुत से प्रयास किए। कभी जहर का प्याला दिया यह कहकर कि यह श्री कृष्ण का प्रसाद है, इसे पी लीजिए, और कभी एक टोकरी भिजवाई जिसमें सांप रखा हुआ था और कहा था इसमें श्री कृष्ण की मूर्ति है। और अचरज की बात है कि उस विष को पीकर भी मीराबाई जीवित रही, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। और जब उन्होंने वह टोकरी खोली जिसमें यह कहा गया था कि इसमें श्री कृष्ण की मूर्ति है, लेकिन था उसमें सांप, खोलने के बाद भी कोई उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मीराबाई सकुशल, सुरक्षित, स्वस्थ बच गई। तो हम कह सकते हैं कि यह प्रभु की महिमा ही है कि वह बची। अब थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे उनकी रचनाओं की। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनके नाम आप लिख लीजिए। वह है मीराबाई पदावली, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मल्हार, गरबा गीत, राग विहाग तथा फुटकर पद। ये कुछ रचनाएं हैं जिसमें मीराबाई के गीतों का, उनके पदों का संकलन है। अब जब हम, चूँकि मीराबाई के पद आप लोगों को पढ़ने हैं, लेकिन अब तक मैंने जो जानकारी आप लोगों को दी वो जानना तो ज़रूरी था ही। इसके साथ साथ ही मीराबाई के काव्य से, उनके पदों से जुड़ी हुई ज़रूरी बातें, इसको भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो, कभी भी अगर आपको अपने परीक्षा में लिखने आता है कि बताइए आप मीराबाई की कविताओं के बारे में बताइए, तो कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप दे सकते हैं मीराबाई की भक्ति भावना, पॉइंट नंबर 1। इसमें आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट कि मीराबाई भक्ति काल की सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में गिनी जाती है। दूसरा पॉइंट, मीराबाई की भक्ति में श्रद्धा के साथ साथ अतिशय प्रेम का भी योग है। प्रेम किसके प्रति? तो श्री कृष्ण के प्रति। दूसरा जो मुख्य शीर्षक बन सकता है वह है मीराबाई की प्रेम भावना। तो चूंकि मीराबाई भक्त कवि हैं, इसलिए उनके पदों में, उनके काव्य में प्रेम का महत्वपूर्ण स्थान है।
मीराबाई के प्रेम में सांसारिक और आध्यात्मिक प्रेम इन दोनों का समावेश है। क्योंकि मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति भी मानती थी, इसलिए उनके पदों में श्रृंगार का तत्व भी मिलता है। श्रृंगार है, श्रद्धा है, ये सारी भावनाएं उनके पदों में हैं। पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है वह बहुत ही खास होता है, बहुत स्पेशल होता है, विशिष्ट होता है। इसलिए उनके पदों में वह प्रेम, सांसारिक स्तर पे जो प्रेम दिखता है पति पत्नी के बीच, वह प्रेम भी प्रकट होता है। तीसरा जो हम खंड पढ़ सकते हैं वह है मीराबाई की विरह भावना। कोई दो व्यक्ति जब एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और वो एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनमें एक कसक होती है, बिछुड़ने का एक दर्द होता है। तो मीराबाई के पदों में वो भी प्रकट है, वह भी प्रकट हुआ है। और जब जब भी उनको लगा है कि श्री कृष्ण उनसे दूर गए हैं, तब तब उन्होंने अपनी इस विरह भावना को अपनी कविताओं में प्रकट किया है। अब जो अगला बिंदु महत्वपूर्ण है छात्रों, वह है मीराबाई की कविता का शिल्प विधान। शिल्प, आप पद पढ़ रहे हैं तो अभी तक जो चर्चा हुई वो तो भाव पक्ष की थी। मीराबाई की विरह भावना, उनका प्रेम, उनकी भक्ति भावना, ये 3 शीर्षकों में। अब जो हम जो चर्चा करेंगे वह है मीराबाई की कविता का शिल्प विधान। स्ट्रक्चर किस तरह का है, शिल्प विधान। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है प्रगीतात्मकता है। उनके काव्य में क्या है छात्रों? प्रगीतात्मकता, प्रगीत। और मीराबाई ने अपनी भावनाओं को, आप लोग नोट कर लीजिए, मीराबाई ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रगीतात्मक मुक्तक पदों के शिल्प का चुनाव किया है। प्रगीतात्मक मुक्तक पद। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि मीराबाई की रचनाशीलता का प्राण तत्व, जो हम कहते हैं बिल्कुल जो थीम, प्राण तत्व है, वह है उनकी आत्म अनुभूति, सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्म अनुभूति, जिसको उन्होंने अपने पदों में प्रकट किया है, खुद की भावनाओं को प्रकट किया है। और इसके लिए जिस शैली का इस्तेमाल किया है वह है प्रगीत। मुझे लगता है दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने एक संक्षेप में चर्चा की है, 10-15 मिनट का जो वीडियो रहा, उससे आप मीराबाई की पृष्ठभूमि, उनकी कविताओं का भाव, शिल्प पक्ष, उनके सांसारिक जीवन की जो चुनौतियां थी उसके बारे में आपको एक मोटी मोटी जानकारी मिल गई होगी। तो अब इसके अगले वीडियो में हम उनके पदों की चर्चा करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। धन्यवाद।